हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आपके डिमांड के आधार पर बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन शुरू कर दिया हूं। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जितने भी यहां पर रिवीजन करेंगे और भी कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन बनता है, मैं आपको क्वेश्चन बताते चलता हूं कि क्लोरोफॉर्म को खुला क्यों नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे ये रीजन है बच्चों कि खुला रख देते हैं तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और फास्जीन का निर्माण करता है। जैसे आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, सनलाइट। अल्ट्रावायलेट यहाँ पर आप लिख सकते हो, यूवी का मतलब होता है बच्चों कहीं ना कहीं सनलाइट, याद रखिएगा। यदि इसको भी नहीं बन रहा है तो सनलाइट आप लिख सकते हैं, ठीक है। सनलाइट की उपस्थिति में ये फास्जीन गैस बनाता है। फास्जीन गैस का सूत्र होता है COCl2। H कहाँ जाएगा तो क्लोरीन के साथ ही HCl बना लेगा। बाकी बैलेंसी कराना है करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां पर 2 का मल्टीप्लाई किए तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन हो गए तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि क्लोरोफॉर्म को खुला नहीं रखना चाहिए या भूरे बोतल पे या किसी बोतल पे बंद करके रखा जाता है, क्यों। तो इसके पीछे रीजन यही होता है बच्चों कि यदि क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दें तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है, जो कि बिल्कुल निश्चेतक का कार्य करता है और ज्यादातर इसे सूंघ लोगे तो मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसे हमेशा एक रंगीन बॉटल पे रखा जाता है ताकि इसके अंदर सनलाइट ना जाए और अंधेरे के कमरे में रखा जाता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ना। यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, रिवीजन कर रहे हैं। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन आ जाए क्या होगा जब, देखिए क्वेश्चन किसी तरीके से आ सकता है, क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए, या क्या होगा जब ऑक्सीजन को खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक। दूसरा नंबर है इसका अपचयन। अपचयन में आपको क्या समझना होता है कि अपचयन में या तो हाइड्रोजन जुड़ता है या तो कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म को किसी अपचायक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाए। क्वेश्चन किसी तरीके से हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाए तो बहुत ही सिंपल है। देखिएगा आप लोगों ने शायद हेलोइल्केन की रासायनिक अपक्रिया में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका क्लोरोफॉर्म है बच्चों, ठीक है। इसमें अपचयन कराएंगे। जैसे मान लीजिए H है हमारे पास, अपचयन कराएंगे तो जब अपचयन होगा तो क्या बना सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्लोरीन निकलेगा। जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो एक क्लोरीन निकल जाएगा, तो वो क्लोरीन कहाँ जाएगा तो एक और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बाहर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचायक जैसे आप ले लो ZnHCl, इसके उपस्थिति में ऐसी क्रिया होती है, ठीक है। अब जैसे मान के चलते हैं कि इसको थोड़ा ज्यादा गर्म कर दें तो आपका मान लीजिए एक और यहाँ पर क्लोरीन निकलेगा, फिर एक H जुड़ेगा और अंत में आपका मीथेन बना देता है। या कि क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोफॉर्म से मीथेन बनाओ, क्लोरोफॉर्म से मीथेन, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो क्लोरोफॉर्म है, इसके लिए हमको एक उत्प्रेरक लेना पड़ता है। वो उत्प्रेरक होता है जिंक ही रहेगा लेकिन H2O लेना है। जब HCl लेंगे तो ये बनेगा और H2O ले लेंगे तो आपका मीथेन बनेगा। तो सीधा बच्चों जितने क्लोरीन यहाँ से निकालोगे, जैसे मैं यहाँ पे H लूंगा, 3 क्लोरीन निकालूंगा, 3 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा तो CH4 हो जाएगा। 3 क्लोरीन निकलेगा, 3 HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन, इसका अपचयन हो गया। तो इस तरीके से अपचयन होता है भाई, सारे के सारे महत्वपूर्ण है। इसका क्लोरोनीकरण कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा पूछा जाता है क्या, कार्बिल एमीन अपक्रिया, इससे बनता है कार्बिल एमीन अपक्रिया। हम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसी का रिवीजन करेंगे। कार्बिल एमीन अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया बच्चों आप लोग 2 बार पढ़ते हो। एक बार आप लोग एमीन में पढ़ते हो और एक बार आप पढ़ते हो क्या, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्षार की उपस्थिति में होता है हमेशा, ठीक है। क्षार की उपस्थिति में होगा, ये आप नोट कर लो। जब भी आपका कार्बिल एमीन अपक्रिया होगा क्षार की उपस्थिति में होगा। जैसे हम मान लीजिए प्राथमिक एमीन ले ले, चाहे बच्चों एनिलीन ले ले, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं मान के चलता हूं C6H5NH2, ये आपका एनिलीन है। क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे, जितने क्लोरीन है ये हटेंगे उतने ही यहाँ पर KOH लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोरीन जो है K से क्रिया करके उतने मात्रा में बाहर होगा, इसलिए KOH की संख्या हमने 3 ले ली है, कंफ्यूज मत होना। तो जब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखिए K और Cl, तो 3KCl ये बाहर हो जाएगा। फिर आपका OH यहाँ से, H एक यहाँ से, तो आपका यहाँ पे H2O बाहर हो जाएगा। कितना H2O, 3 H2O बाहर होगा, 3 H2O बाहर होगा, ठीक है। बचेगा क्या आपका C6H5 ये बचा, ठीक है। और बच्चों ये C है ना, C है और N है, तो यहाँ पे N हो गया और आइसोसाइनेट बनाता है। ये आपका हो गया क्या, कार्बिल एमीन अपक्रिया। क्या हो गया, कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन
तथा एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ, है ना, क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ क्या किया जाता है बच्चों, गर्म किया जाता है। तो दुर्गंध युक्त ये आपका फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है, फेनिल आइसोसाइनाइड, इसे ही बोलते हैं हम कार्बिल एमीन। क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन। तो क्लोरोफॉर्म का ये प्रक्रिया क्लियर है। सुपर फास्ट हम कर रहे हैं, टाइम पास नहीं बच्चों, केवल सुपर फास्ट। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो और आएगा, ऐसा नहीं है, केवल रिवीजन कर रहे हैं। कार्बिल एमीन में क्या है, क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन से आपका एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, तो ये आपका हो गया कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफॉर्म से ये बना ला, तो बना लिए, क्लोरोफॉर्म से कार्बिल एमीन बना लिए, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटून। क्वेश्चन आ गया यदि आपसे क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाओ, क्लोरीटोन बनाओ, बनाओ भाई, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन। कौन है होशियार, बहुत सिंपल है, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन। आप लोग टोन कहां से आता है, एसीटोन से। टोन कहां से आता है, एसीटोन से। ये माइंड में थोड़ा सा फीड करना है। ऐसे लॉजिक, मैं वो लॉजिक बता रहा हूं जिस लॉजिक से मैंने पढ़ा था, अपना तरीका आपको शेयर कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए अब यहां पर टोन से एसीटोन, मतलब एसीटोन CH3CO आपका एसीटोन है। इसकी क्रिया आप क्लोरोफॉर्म से करा दो। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। बच्चों कुछ भी नहीं है, सिंपल है, एक H इसके साथ जोड़ दो और जो बचे तो सीधे कार्बन पे अटैक करवा दो। जैसे मान लीजिए कार्बन है, यहां पे CH3 है, अब ये OH हो गया तो एक बंदा और बनाएगा तो CCl3 हो गया। यही आपका है बच्चों क्लोरीटोन, यही है आपका क्लोरीटोन। यदि क्वेश्चन आ गया कि क्लोरोफॉर्म का संघनन की क्रिया समझाओ, तो NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का संघनन होता है और आपका क्लोरीटोन बनता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तरीका होना चाहिए कि हम पढ़े हैं भाई कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे बनाते हैं, तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया हम एसीटोन से कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। ये माइंड में फीड होना चाहिए कि कैसे बना। तो हमने क्या लिया, एसीटोन CH3CO है, एसीटोन है, इसको क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराया, किसकी उपस्थिति में, NaOH। तो यहां पे संघनन की क्रिया हुई बच्चों, कौन सी क्रिया हुई, संघनन की क्रिया, फलस्वरूप हमारा क्या बन गया, क्लोरीटोन। केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही हम बात करते हैं। इसके बाद इसका नाइट्रीकरण बताओ। नाइट्रीकरण, जब भी नाइट्रीकरण होता है तो आप सबको पता होता है नाइट्रिक अम्ल और शांत H2SO4 ले लेते हैं नाइट्रीकरण में। तो नाइट्रीकरण जब भी शब्द आ जाए, मतलब वहां पर नाइट्रो समूह तो जुड़ेगा ही। नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह जुड़ता है, ये आप फैक्ट समझो। और नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल लेते हैं HNO3। मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि ऐसी चीजें आपके मन में फीड रहना चाहिए ताकि आप भटको नहीं बच्चों। आप क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते हैं, क्लोरोफॉर्म का सूत्र पता है, CHCl3, ये Cl3 है, इसकी क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, HONO2। क्या ये नाइट्रिक अम्ल नहीं है कि नहीं, HNO3 यहां भी तो है। ऐसा क्यों किए, ताकि मैं आपको समझा सकूं, H और OH निकल जाता है। तो ये देखो जरा, यहां पे क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन और NO2, ठीक है। यही आपका बच्चों क्या है, इसका नाम मैं लिख दूं तो यहां पर देखिए एक कार्बन है तो 113 क्लोरो, है ना, और यहां पर आपका बच्चों 1 नाइट्रोमेथेन, एक ही कार्बन है तो इसका हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका नाम यहां पर आपका क्लोरोपिक्रिन है, ठीक है, यहां पर लिख लेना क्लोरोपिक्रिन। क्या, क्लोरोपिक्रिन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन कैसे बनाते हैं। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल, देखो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो हमारा क्लोरोपिक्रिन बनता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी इसको बोल सकते हैं। IUPAC में 111 ऐसा करके लिखेंगे, 111 ट्राइक्लोरो 1 नाइट्रोमेथेन हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप लोग इसको शाब्दिक रूप से इसे क्लोरोपिक्रिन कह सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा ना, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन कैसे बनाओ, तो बन जाएगा कि नहीं, कि जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो भाई साहब हमारा क्या मिलता है, क्लोरोपिक्रिन बनता है। ये एक विषैला गैस के रूप में होता है। अब ऑब्जेक्टिव कैसे भी बन सकता है कि भाई क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो कौन सी विषैली गैस मिलती है, कौन सी विषैली गैस मिलती है, ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछता है। फिर बोलते हैं सर अब हम कहां जाएं, आपको पढ़ाई एक भी नहीं है, ऐसे डीप में पूछ देता है। और जो मूर्ख होता है
मतलब हमारे चैनल में एक आध दो वीडियो जाकर देखकर पेपर देने जाता है कि 2 वीडियो में हम पास हो जाएंगे और फिर आकर कमेंट करता है, तो बड़ी मूर्खता की बात हो जाती है। ठीक है, अगला हम बताते हैं बच्चों इसका रीमर टीमेन अपक्रिया, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। रीमर टीमेन अपक्रिया, ये तो नाम से ही पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे। जब भी रीमर टीमेन अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और आपका सांद्र NaOH की उपस्थिति में होता है, इसको हम फिनाल के साथ कराते हैं रीमर टीमेन में बच्चों। ये आपका फिनाल हो गया, तो फिनाल में भी यही अपक्रिया पढ़ोगे, यहां भी वही क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 किसकी उपस्थिति में, आपके पास 3 क्लोरीन है तो 3 NaOH ले लो, बिना सोचे समझे 3 NaOH ले ही लो, क्योंकि 3 क्लोरीन है 3 Na के साथ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका अर्थोसैलिसिलएल्डिहाइड बनाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर OH रहता है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, ये CH रहता है, यहां पे आ जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जोड़ लेता है। बाकी यहां पर Na जो है Cl के साथ, तो 3 NaCl बना लेता है। बाकी क्या होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचा है, 1 ऑक्सीजन जुड़ गया तो 2H2O बना देगा। यही है आपका बच्चों रीमर टीमेन अपक्रिया। कैसे लिखोगे, क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार, क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार और फिनाल के साथ गर्म करते हैं तो आपका बच्चों अर्थोसैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। अर्थोसैलिसिलएल्डिहाइड अल्प मात्रा में पैरासैलिसिलएल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन आपका मेन उत्पाद जो होता है अर्थोसैलिसिलएल्डिहाइड होता है। अब आपसे कोई पूछ दे कि भाई साहब क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया बेंजीन से कराई जाए, ऐसे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर बोलते हैं सर समझ में नहीं आया, कहां पढ़े कहां नहीं। क्या होता है जब, ये लो क्वेश्चन लो, ये लो क्वेश्चन हम बताते हैं ना, क्या होता है, क्या होता है जब। अब कोई जरूरी नहीं कि जो गाइड में दिया वही आए। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया बेंजीन से करा दें। हम यहां पर सिर्फ समझाने आए तो ज्यादा क्वेश्चन मिले सुपर फास्ट भाई। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और क्लोरोफॉर्म का CHCl3। वो तो हमको पता है कि जिस भी कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो एक ही क्षमता है निकालने के लिए, लेकिन 3 क्लोरीन 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 HCl हो गया। अब यहां पर C6H5 बचा 3 भाग। ठीक है, 3 भाग, और ये आकर के क्लोरीन निकला है तो यहां पर आके 3 हो गया और CH हो गया। अब कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, 3HCl भी तो बाहर निकल गया ना भाई, ये चीज है। अब कहोगे ये CH है ना, एक बंद है और 3 बंद यहां पर C6H5 का है, C6H5 का है, C6H5 का, ये सारा प्रोसेस होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लोग भटकते हैं और जो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं। क्लोरोफॉर्म के बाद हमारा जो अगला स्टेप है बच्चों क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया थोड़ा सा पढ़ना है, सुपर फास्ट रिवीजन। हम जितना भी हो सकता है आपको कराएंगे, लेकिन आप लोग भाई साहब पढ़ो बस। ठीक है, लगातार। पहला आपका हैलोजनीकरण, सीधा आता है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन परमाणु का जुड़ना। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, सिंपल है, ये आपका क्लोरोबेंजीन। हैलोजनीकरण मतलब क्लोरीन जोड़ेंगे। तो बच्चों यहां पर हैलोजनीकरण होगा। हैलोजनीकरण मतलब ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, मतलब कहीं ना कहीं एक ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ती है, तो वो होता है FeCl2 की। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, सेम अभिक्रियाएं कई सारे हैं इसलिए रिवीजन कर रहे हैं। एक तो आर्थो पोजीशन, इसका आर्थो पोजीशन होता है, और एक तो आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए हो गया आर्थोक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन हो जाए, क्योंकि 2 क्लोरीन हो गया ना, तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इसका ये आर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। ठीक है, देखिए जो आपका प्रधान ये जो मान लीजिए ग्रुप जुड़ा है, इसके दाएं बाएं आर्थो, फिर ये मेटा, फिर नीचे वाला पैरा। तो जब भी हम FeCl2 नहीं लेंगे बच्चों, FeCl3 लेंगे, ये गलत हो जाएगा है ना। FeCl3 के उपस्थिति में क्लोरीन के द्वारा हम क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण कराते हैं, तो एक आर्थो और पैरा समय भी प्राप्त होता है। तो ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। ठीक है, नाइट्रीकरण कराएंगे। क्वेश्चन आ जाता है, कैसे क्वेश्चन आता है कि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अपक्रिया कराओ। आपका आ जाता है हैलोजनीकरण, दूसरा नाइट्रीकरण, तीसरा सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट और एस्लीकरण। तो ये सारी अपक्रियाएं हैं, रिपीटेड है, इसलिए मैं आपको रिपीट भी करा रहा हूं। दूसरा आपका है बच्चों नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण बताओ, नाइट्रीकरण में क्या होता है, रिवीजन करने आए हो ना। नाइट्रीकरण में क्या होता है बताओ। हमने कहा था ना जब भी नाइट्रीकरण होता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कराया था हमने, नाइट्रीकरण में HNO3 और H2SO4 लिया जाता है नाइट्रीकरण में। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है बच्चों। क्या है, क्लोरोबेंजीन। नाइट्रीकरण में क्या लिया जाता है, HNO3 और प्लस H2SO4। अब आप कहोगे ये सर कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है। देखो जरा, यदि हम बात करें नाइट्रीकरण में तो HONO2 होता है। यदि यहां से H निकला,
यहां से एच निकला तो यहां पे HO2 निकल गया, बाहर हो गया, तो बनाया। इसका भी सेम पोजीशन है, इसका भी सेम पोजीशन है। ये आपका अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, अर्थो नाइट्रो, इसका अर्थो पोजीशन है अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाता है। ये आपका पैरा नाइट्रो यानी इसके पैरा भाग पर जुड़ा है, तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। भाई ये अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। क्या बात है, समझ में आया कि नहीं? कि भाई साहब नाइट्रिक अम्ल में क्या होगा कि सांद्र HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में हम क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण कराते हैं, तो हमें अर्थो और पैरा समय भी प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद यदि छोड़ देते हैं तो भाई ये साहब ये थोड़ा सा जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक, इसी तरीके से बच्चों तीसरा नंबर आपका सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण मतलब सल्फो समूह SO3H इसका जुड़ना, नाइट्रिकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना, यहां पर क्लोरोनीकरण मतलब क्लोरीन का जुड़ना, सल्फोनीकरण मतलब सल्फो समूह का जुड़ना। और सल्फो समूह किससे जुड़ेगा, किससे मिलेगा, किससे मिलेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलेगा। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा क्या है? क्लोरोबेंजीन है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से ही हमको सल्फो समूह मिलेगा। इससे कैसे मिलेगा सर? इसको हम कैसे SO3H लिख सकते हैं और यहां पर HO, ये हमारा OH आया, इस H को उठा कर ले गया, H2O बाहर हो गया, तो सेम पोजीशन। यहां पे आपका क्लोरीन है तो आपका अर्थो पोजीशन पर, और कुछ भाग पर यहां पर कुछ भाग पर आपका पैरा पोजीशन पर SO3H। तो अर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, अर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। तो इसका नाम लिखोगे कि सांद्र H2SO4 द्वारा सल्फोनीकरण से अर्थो एवं पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। अर्थो एवं पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। चीजें क्लियर है बच्चों? सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं आप लोगों को, प्यार और सपोर्ट से भाई कितना आप लोग शेयर करते हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए भाई काम करना एक कमजोर वाली दिल वाली बात नहीं होती भाई, लगातार मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बताओ जरा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। सिर्फ आपको यहां पर सुपर फास्ट रिवीजन कराने आ रहा हूं, बाकी जिसके पास नोट्स है तो ये सारी चीज पढ़ लिया होगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमेशा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है, याद कर लो। जहां भी बच्चों आप फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ोगे, चाहे आप फिनाल के साथ पढ़ोगे, ठीक है, चाहे क्लोरोबेंजीन के साथ पढ़ो, चाहे एल्डिहाइड के साथ पढ़ो, हर जगह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। बस चेंजेस ये रहता है कि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पर OH हो जाता, ठीक है, यहाँ CHO हो जाता। एल्किलीकरण ही होगा उसमें, एल्किल हैलाइड की ही क्रिया कराएंगे। ठीक है, एल्किल हैलाइड की ही क्रिया कराएंगे तो मिलेगा आपका अर्थो एवं पैरा समय भी सेम एल्किल समूह जुड़ गया। एल्किलीकरण भी कहते हैं इसे, फ्रीडल क्राफ्ट को एल्किलीकरण भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 जुड़ गया और एक पैरा पोजीशन पर, एक पैरा पोजीशन पर ये लो CH3। अब कहोगे सर ये Cl कहां गया? तो Cl यहां से H को लेकर के -HCl बाहर हो जाता है। इसमें बैलेंसिंग कराने की जरूरत। अब कुछ लोग बच्चे कहेंगे सर ये क्या है? अरे एक बोतल हमने क्लोरोबेंजीन लिया, आधा आधा बन गया ना यार, कंफ्यूज की जरूरत क्या है? और बहुत दिक्कत है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2HCl कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, तो जब हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, ये एल्किलीकरण भी है। एल्किलीकरण क्यों? क्योंकि एल्किल समूह जुड़ा है, देखो जरा, एल्किल समूह जुड़ा है ना, तो एल्किलीकरण भी है। ठीक है, अब कुछ लोग बोले सर एसिलीकरण करा दो, एसिलीकरण, एसिलीकरण, ये एल्किल समूह तो आपका एल्किलीकरण है। एसिलीकरण, एसिलीकरण में एस्टिल समूह जुड़ता बच्चों, एस्टिल समूह CH3COCl लेना पड़ेगा और बाकी वही प्रोसेस हमारा। ये क्लोरोबेंजीन है तो एक H यहां से निकलेगा, Cl को उठाएगा, बाकी वही बनाएगा। देखो जरा, यहां पे क्लोरीन है, अर्थो पोजीशन में COCH3 जुड़ जाएगा और एक बच्चों आपके पैरा पोजीशन पे COCH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, सिर्फ समझा रहा हूं, यहां पर सुपर फास्ट रिवीजन करने और टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। और वही चीज समझा रहा हूं बच्चों जो एग्जाम में आ सकता है, वो चीजें बिल्कुल मैं नहीं लाऊंगा जो नहीं आ सकता। भाई अब MP बोर्ड है यार, क्वेश्चन कठिन बनेगा तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो यही है ना यार कि आप लोगों को परेशानी ना हो, जितना हो सके हम अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। और आज थोड़ा सा आखिरी रिएक्शन आप पढ़ लेना, क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म को, क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म को रजत चूड़ के साथ गर्म किया जाए तो आपका क्या होगा बताओ, क्या बनेगा? एसिटिलीन बनेगा। कैसे? CHCl3 है, Ag है, AgCl बनाता बच्चों। ठीक है,
तो यहां पर फिर से ले लो CHCl3, CHCl3, ये AgCl बनाएगा, तो यहां पे 6 का गुणा कर दो, 6 AgCl बना लेगा, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाता है, ये बनाता है एसिटिलीन। ठीक है, क्या होगा जब, तो क्लोरोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो एसिटिलीन गैस मिलता है। क्या मिलता है? एसिटिलीन। अब क्वेश्चन आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है तो एसिटिलीन मिलता है। क्या बच्चों? एसिटिलीन। तो ये 20-20 मिनट में आपको 8 से 10 अभिक्रियाएं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप चाहोगे ना तो भी 2 दिन है ना, 2 दिन में आप लोगों का ताबड़तोड़ रिवीजन हो जाएगा। बट यार प्यार सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, निगेटिव कमेंट आते हैं तो फिर पढ़ाने का मन भी नहीं लगता, समझ रहे हो ना बच्चों। निगेटिव कमेंट क्या होता है? मनोबल को गिराता है। इसलिए आप लोग यदि वीडियो शेयर करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और चाहिए, जितना हो सकता है मैं रिवीजन कराने की जिम्मेवारी है, ठीक है, जितना भी हो सकता है बच्चों, लेकिन बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।